आप समझते हैं कि आप भारतीय राजों महाराजों से पाकिस्तान में ज्यादा असर रखते हैं? बिल्कुल। कायदे आज़म साहब, उनकी ड्रेसिंग, द वे ही यूज्ड टू ड्रेस, सारा अंग्रेज का बाप भी उनसे कॉम्पीट नहीं करता। आप में रवाज है कि जब बेटे की शादी हो जाती है तो आप बहू आपसे पर्दा करती है मुकम्मल? बेटे की शादी हुई, दस्तूर ये है कि सूरज उगने से पहले ससुरे को घर छोड़ देना चाहिए। राणा साहब ने बड़ा खींच के रखा फिर आपको? खींच के नहीं, लाते बार बार के रखा। सोडा खानदान के अफराद सर पर रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देकर रखते हैं। राजपूती सकाफत में लायक बेटे और नालायक बेटे, इसमें क्या कोई फर्करवा रखा जाता है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सपूत और कपूत, माने सपूत लायक बेटा, कपूत नालायक बेटा। आज के जमाने में, इन टुडेज वर्ल्ड, एक होड़ चालू हुई है कि भाई बेटा हो गया है तो बेटे के लिए मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, बैंक बैलेंस इसके लिए बताऊं। बाबा किस लिए? टू मेक हिम सिक्योर, ही शुड बी सिक्योर। ये जो फिलॉसफी हैज कम फ्रॉम वेस्ट। हमारा सोच ये नहीं कहता। इट डजंट स्पीक ऑफ दिस। वो कहता है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचिए, पूत सपूत तो भी क्यों धन सींचिए। ये बेटा लायक है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की तेरे को क्या जरूरत है? वो खुद कमा लेगा। और जे सारा नालायक है तो भी इकट्ठा क्यों कर रहा है? वो तो उड़ा देगा। तो ये सिक्योर के अंदर सारे मुल्क और समाज को तबाह कर दिया है, सिर्फ इस सिक्योर के लिए। बेटी और बेटे की तरबियत में कितना फर्क होता है? यहाँ दोनों की तरबियत जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग की हो, एजुकेशन की हो, इट्स ऑलवेज गिवन द सेम। लड़की को निशानेबाजी की तरबियत भी दी जाती है। दोनों की तरबियत एक जितनी होगी, घुड़सवारी से लेके, निशाने से लेके, घर के कामकाज को लेके, तरबियत उसकी एक जैसी होनी लाजम है। बेटा बाप की बात को बढ़ाता है, सपूत बेटे का काम है अपनी बाप के बढ़ाना, इज्जत और मान बाप की बढ़ाना। बेटी के पास में दो फंक्शंस हैं। डॉटर अपने घर में पैदा हुई है, बाप के घर में पैदा होती है, उस बाप के घर की भी इज्जत और मान और मर्यादा रखनी है, और जिस घर में जा रही है बहू बन के, उस घर को भी लेके साथ चलना है। घर को साथ लेके चलना ये नहीं है कि हस्बैंड एंड चिल्ड्रन कुछ नहीं। जितना परिवार है उसको, पाड़े को, नेबर्स को, राज भाग को लेके उसको चलना है। इसलिए जो भी हमारी राजपूत गर्ल्स, लेडीज जाती हैं, नाउ फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज मैरिड टू अ यादव या शिशोदिया ट्राइब से। हिज हस्बैंड विल बी नोन एज राम सिंह शिशोदिया फॉर एग्जाम्पल, बट माई डॉटर विल बी नोन एज देवल सोढ़ा। मर्ज नहीं करेगी, नाम नहीं बदलेगी। मना जो जिससे आई है वो मर्ज नहीं होगा। उसका कारण है कि उसको हमेशा ये याद रखना है कि मैं किस घर से आ रही हूं। ये मर्ज हो जाती है तो वो भूल जाएगी कि मैं किस घर से आई हूं।
तो पहले इज्जत रखनी है, जो झंडा लेके आई है उसका ध्यान में रखना है कि अमरकोट का फ्लैग लेके गई हूँ। पहले दस्तूर था कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोट करता हूँ कि जंग पे जाता था, एक राजपूत जंग में जा रहा है, तो दस्तूर ये होता था, ये बहन है, बहू है, तो वो सबसे पहले उसकी आरती उतारेगी। बहन है तो बहन आरती उतारेगी अपने भाई की। ही इज गोइंग ऑन वॉर, वो लड़ाई पे जा रहा है, युद्ध पे जा रहा है, जंग में जा रहा है। बहन भाई की आरती उतारेगी, बहू उसका तिलक करेगी, और मां खड़ी हुई है, वो जो जाएगा और मां के पैरों में हाथ झुकाएगा और वो आशीर्वाद देगी। और आशीर्वाद ये है कि विजय भाव, जीत के आना, जीते बिना वापस नहीं आना, मतलब सर कटा के आना। अब उसके पास में चीज क्या रही? इसलिए जब वो जंग में जाता था, जब पीछे मुड़ के नहीं देखता था, पीछों ने उसको खुशी से विदा कर दिया है। इसलिए जब उनका सर भी कट जाता था, बिकॉज हर चीज सोच पे, हार और जीत का उसको नहीं था, उसकी जीत यही है कि सर कटाऊंगा। मगरबी दुनिया ने तो सास और बहू का झगड़ा इस तरह निपटाया कि सास और बहू इकट्ठे ही नहीं रहते, अलग घर ले लेते हैं। राजपूती या हमारे पुराना जो मशरकी रस्म व रवाज है, उसमें इसका क्या हल है कि सास और बहू की जिम्मेदारियां कैसे तकसीम हो? मेरे घर के अंदर जब मेरी बेटी 10-11 साल, दैट इज 10 साल 11 साल तक शी इज कन्या चाइल्ड, पर आफ्टर 10 and 11 years now she is going to be matured. तो बेटी के हाथ में घर की चाबी, मां बेटी के हाथ में चाबी घर की दे देगी, संभाल, सुपरविजन उसका होगा, वो बेटी संभालेगी घर को। नाउ शी इज ट्रेनिंग हैज स्टार्टेड। जब वो शादी होके अपने वहां पे जाती है ससुराल में, और पहले दिन घर के अंदर बैठी, दूसरे दिन सास, क्योंकि उसी मदर ने अपनी डॉटर को चाबी दी, इसलिए अब बहू आ गई है, उसके हाथ में चाबी संभला देती। अब घर जाना और तुम जानो, तब घर लेके चलना पड़ता था। अब रहा आपका वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर ये है कि माँ बाप औलाद को पैदा करती है, पालती है, पोसती है, दे मेक ऑल द सैक्रिफाइसेस, और पढ़ा पढ़ू के नौकरी भी करता है, नौकरी लेके कमा के घर आता है, उसके बाद में शादी कराना माँ बाप का फर्ज है। शादी की और छोरे ने साला ने मूड चेंज किया। अब उसने, वो हमारे यहाँ पे एक जानवर है, लिजर्ड है, गिलेरिया उसको कहते हैं, कीड़ा, जो रंग साला बदलता है। अब वो बेटा जो है वो उसने रंग कीड़े ही जैसे बदला चालू किया। हो गया साले का औलाद हुई नींद, बैग बिस्तर पैक। अरे भाई तेरे को हो गया क्या है कि अब हमारे को सेपरेट फैमिली चाहिए। हाँ, कि अब हमारे को सेपरेट फैमिली चाहिए। मासेगी ठकुरानी साहब बाबा ही थियो चाहे चोरे के कि आओ तमाम ओल्ड आए हो। सोच आपकी बहुत पुरानी है, इसलिए हम जा रहे हैं, वो श्रीमान रवाना हो जाते हैं। अब ये है आपकी, अब मेरे को पता। दोपहर के खाने में मछली, पुलाव, चांपे, मटन कढ़ाई, मकई और बाजरे की रोटी, गाजर का हलवा और कस्टर्ड भी पेश किया गया। हाथ से बुनी हुई थरी चादर तोहफे में दी गई।
राणा साहब को ढोल की थाप पर रक्स के साथ रुखसत किया गया। सरे राह सहरा में रुके। क्या ये सच है कि राजा को, राणा को दरख्तों का भी पता होता है कि दरख्त जो हैं इनकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और यहाँ की आबो हवा में इनकी क्या अहमियत है? राणा को क्वालिफाई होने के लिए सबसे पहले रजपूत बनना जरूरी है। रज माने धरती, पूत माने बेटा, धरती का बेटा। धरती का बेटा। ये दरख्त ही हमारे से बातें करते हैं, पक्षी भी हमारे से बातें करते हैं, जानवर भी हमारे से बातें करता है और बताता है कि साल कैसा होगा। यानी आपको मौसम का पहले बिल्कुल। वो कैसे? इंडिकेशंस, दरख्त का इंडिकेशन, दरख्त के पत्ते अभी देखें आप सूखे हुए हैं। मौसम जैसे ही बारिश की जो मौसम आती है उसके अंदर इसको हरा भरा होना है। ये हरा भरा नहीं हो रहा है, सूख रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, क्लाइमेट एरिया अकाल वो घोषणा कर देता है। जानवर जिसमें ये गाय जिसको ढगी कहते हैं, अपना वथान, वथान माने सिटिंग प्लेस, सिटिंग प्लेस, वो सिटिंग प्लेस चेंज कर दे और सुबह आप जाओ अपने बाड़े पे और वो पीठ के जो बाल हैं वो सीधे खड़े हो, शी इज इंडिकेटिंग दैट द वर्स्ट डे आर हेडिंग। अपने मालिक को कह रही है बंदोबस्त कर। हर दरख्त की ज़ाहिर है अपनी अहमियत है। इस दरख्त की या उस दरख्त की या उस दरख्त की थोड़ी अहमियत बताएं। अब इस दरख्त को अभी ये अपनी मेजॉरिटी में नहीं है, इसको कहते हैं रोइडा, एंड इसकी फैमिली कम्स फ्रॉम टीक फैमिली, और पूरी जवानी में ये आता है 50 साल 100 साल में। क्योंकि ये टीक वुड से रिलेट करता है इसलिए इसकी लीला दरख्त काटना मना है। यहाँ पे मेरे समाज में इस रोइडे को काटना मना है। जब तक ये खुद आप सूख नहीं जाए तब तक इट इज़ अ क्राइम। इट इज़ अ लाइट वुड, क्योंकि टीक फैमिली से है। इस पे जो आप कार्विंग करेंगे कार्विंग हो जाएगा। क्योंकि रेगिस्तान में उगता है इसलिए दीमक इस लकड़ी को नहीं लगती। और ये अगेन वेरी यूजफुल, इसको कहते हैं खेजड़ी। इसकी हर चीज़ मैंने नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ इसकी यूटिलाइज होती है। जब फली लगती है तो फली उतारी जाती है, उसको बॉयल करके और सुखाई जाती है, हर छतों पे सुखाई जाती है। और दैट स्टोरेज यू हैव टू हैव। तो आपके पास में सीजन में ग्रीन वेजिटेबल भी है, क्योंकि बॉइल्ड है तो प्रिजर्व भी हुआ है, आपने उसको कर दिया है। 12 महीने का खाना आपके घर में तैयार है। मेहमान आया, फली ली, आगे पीछे की घी के अंदर और सामने रख दी। तो हर चीज़ यहाँ करामत है। करामत, एवरीथिंग 0%। आज की ज़बान में 0% टेक्नोलॉजी, 0% वेस्ट। Whereas in 21st century, let me tell you, 100% टेक्नोलॉजी एंड ब्लडी 100% वेस्ट। वी डोंट बिलीव इन वेस्ट। जो आप ये छोड़े देख रहे हैं, छिलके, छाल जी, हाँ, इनको भिगो के कूट के थोड़ा सा 20% आटे के अंदर मिला के इनकी रोटियां खाने के लिए मेरे बुजुर्ग तैयार थे। पर सरकार के सामने, जो मैं खुद सरकार था, मेरे लोग मेरे सामने भीख मांगने के लिए तैयार नहीं थे। जो अभी कहते हैं रिलीफ देगा मेरा मालिक। हम पेनू नहीं है इसके मांगने साथ वाले नहीं। भिखारी कभी कोई है ही नहीं, ढाटी भिखारी हो ही नहीं सकता। अब बना रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है।
घर पहुंचने पर बच्चों, जवानों, बूढ़ों सभी ने रक्स करके उनका इस्तकबाल किया। जहां उनकी जमीनें हैं उस इलाके को राना जागीर कहते हैं। शाम को वहां पहुंचे। ये राना बड़ा है, राना चंद्र शादी की, उनकी शादी की। अच्छा, ये शादी की बात। और ये उनके छोटे भाई ठाकुर इंदर सिंह। अच्छा, एंड दिस इज ठाकुर बलवीर सिंह। और वो है राणा साहब की बड़ा। दे फ्लू फ्रॉम हैदराबाद टू जोधपुर। ये ट्रेन में गई थी। उस टाइम एयर सर्विस हमारे हैदराबाद से जोधपुर की चलती थी। अच्छा, वो पेंशनर्स वगैरह जितने भी है, मेरे दादा की बहन बेड़ा, वहाँ पे उनकी शादी वहाँ पे हुई। वहाँ पे अपनी बुआ के घर पे, वहाँ पे वल्चर की शक्ल बनाई हुई है। वल्चर मारी गई है। अच्छा, दिस इज नाउ इंस्टिंक्ट। अरावली हिल्स। अरावली हिल्स मीन द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय साला बाद में पैदा हुआ है, उससे पहले उस पे ये वल्चर्स यूज टू फ्लाई। लेंथ सारी जीप की, पूरी जीप की, रिलीज फोर्ड जीप का पूरा लेंथ आज में देखने में नहीं मिलता। ये भुट्टो साहब, ये भुट्टो साहब पीपुल्स फाउंडर मेंबर ऑफ पीपुल्स पार्टी का मेंबरशिप साइन हुई थी भुट्टो साहब इन हिज सो कॉल्ड लाइब्रेरी। पिछले 33 इयर्स ऑफ मेरी सर्विस है इन सिविल एविएशन अथॉरिटी। और पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स है, शुरुआत मेरी की कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर, इस्लामाबाद, फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, कराची एयरपोर्ट स्पेशली। बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ के भी एयरपोर्ट देखता था एज ए डायरेक्टर वर्क्स एंड चीफ इंजीनियर। तो अब क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक है तो आजकल भाई यहाँ आता हूँ, भाई राना साहब से ज़मींदारी सीख रहा हूँ आजकल। ये हमारी तो सारी तरबियत इनके साथ ही, मेरे बड़े भाई नाते से। और मुझे तो बचपन याद आता है जब हमें ये घुड़सवारी सिखाते थे, हॉर्स राइडिंग भी एटलीस्ट हमने इनसे सीखी। फिर शिकार कराना भी इन्होंने हमें सिखाया। हम 8 भाई 2 बहनें सबके साथ, न सिर्फ यहाँ पे जो जहाँ है बीमारी में सुख में हर वक्त ये फ़ोन करके पूछते रहते हैं। घर में भी सबसे बड़े यही हैं, ख़ानदान में भी हैं। और हमारे एक जो बरादरी सोडा जो ट्राइब है उसके सरदार हैं, तो इनका हुक्म हमारे लिए वो सर आँखों पे जो ये कहते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। रात को भी खाने की टेबल बाकायदा तौर पर सजाई गई। रवायती खूबसूरत थाल में चिकन कढ़ाई, कढ़ी, दाल, रोटी और गाजर का हलवा पेश किया गया। चिकन रोस्ट और मछली भी खाने का हिस्सा थी। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों के हवाले से कई सवालात उठाए हैं। हिंदू कम्युनिटी के सबसे बड़े राना की हैसियत से आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? अब इसमें 2 चीज़ें हैं, वन इज़ प्रोपेगेंडा एंड वन इज़ रियलिटी। इफ़ एनी नेशन और बर्ड एनीबडी सेज कि द माइनॉरिटी in Islamic Republic of Pakistan is being suppressed, तो उसमें ये होता है कि वो माइनॉरिटी सप्रेस तब होगी तब द स्टेट मेक्स इस पॉलिसी कि इस माइनॉरिटी को सप्रेस करना है।
टू दैट कॉन्टेक्स्ट, जी आपने मेरे से सवाल पूछा है तो मैं ये कहूँगा कि इन 71 ईयर्स के अंदर कई गवर्नमेंटें आई गई, मार्शल लॉज भी लगे, हर चीज़ हुई है, पर आई हैव नॉट सीन और फेल्ट कि कोई स्टेट पॉलिसी ये हो कि इस माइनॉरिटी को सप्रेस करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर जिस मुल्क के अंदर 95% मुसलमान हो और 5% माइनॉरिटी, जिसमें हिंदू भी आ गए, सिख भी आ गए, पारसी भी आ गए, क्रिश्चियंस भी आ गए, ओनली 5%, अगर एक पल के लिए, एक मिनट नहीं, एक पल के लिए द इस्लामिक रिपब्लिक एस्टेब्लिशमेंट और स्टेट ये सोच ले कि इस माइनॉरिटी को सप्रेस करना है, तो एक पलक के अंदर यहाँ पे माइनॉरिटी नाम का कोई आदमी नहीं रहे, सब मुसलमान बन जाए। बट इट इज नॉट सो। मेरे को इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर इन 21st century I'll name as on the post of a governor, जो आदमी गवर्नर की पोस्ट पे है और माइनॉरिटी के लिए छाती में गोलियां खाता है, इज देयर एनी इंसिडेंट? सलमान तासिर आपके सामने है। सलमान तासिर का जो हमारे गवर्नर पंजाब थे, उनका जो मर्डर हुआ है वो इसलिए बिकॉज ही हैड एन बिग ऑब्जेक्शन ऑन द लॉ। तो उनको जो सजा मिली है वो तो उनको सजा इसलिए मिली है कि ही वॉज आस्किंग फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। एंड सो कॉल्ड जो जमहूरियत की बात करते हैं, उनमें से एक लीडर मेरे को नाम लेके जियो सुना है कि जिसने वहां पे अकलियत के लिए अपने छाती पे गोली खाई हो। यानी भारत में? बताएं मेरे को। दिस इज द फैक्ट। क्योंकि 1947 द डे इंडिया पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट, माय फादर ऑफ नेशन की जो नेशनल स्पीच थी, जो स्पीच आपने दी, उसमें एक फ्रेज मेरे को याद है कि फ्रॉम टुडे द मुसलमान शैल ईज टू बी मुसलमान, हिंदू शैल ईज टू बी हिंदू, हिंदू विल बी अलाउड टू गो इन टेम्पल्स एंड मुसलमान विल not allowed to. There shall not be any caste, creed and color in the Islamic Republic of Pakistan. That is it. That is it. मशरक़ी अक्लो दानिश के कायल हैं, मगरिब और मशरक़ में मिलाप कैसे मुमकिन है? उसमें कहा जाता है तीतर और बटेर की मिला के साली तीसरी नस्ल पैदा करनी पड़ेगी। जो आधा तीतर हो आधा बटेर हो, चल जाएगी, डंके की चोट पे चलेगी साहब। बाकी तीतर तीतर रहेगा, बटेर बटेर रहेगी। मिला मैं नहीं देख रहा। हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान का तस्वर दोस्ती की तरफ नहीं लेके जा रहा। आपके ख्याल में अमन का रास्ता क्या है? एक होता है ड्रामा और एक होता है नौटंकी का ड्रामा। हैं दोनों ड्रामे। एक ड्रामा रियल स्क्रिप्ट के साथ में, दूसरा ड्रामा है नौटंकी का। अब इन दोनों के अंदर जो चल रहा है ड्रामा, वो पीपल टू पीपल का ड्रामा नहीं है, नौटंकी का ड्रामा है। नौटंकी का ड्रामा दोनों छोड़ दे, हिंदू और मुसलमान, और एक दूसरे को इंसानियत, रूहानियत, क्योंकि निकले एक दूसरे से है, डीएनए दोनों का एक है। हाँ, अकीदा अलग अलग है। वो आपका अकीदा, आप जिसको माने वो आपका अकीदा है, मेरा अकीदा है। खून एक है, खून एक है। ये शराफत से समझ दोनों जाए तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो तीसरा
तीसरा, वो 2 भूखी बिल्लियाँ थी, तो सारा दिन तलाश करती रही, रोटी मिली नहीं, तो एक कोने में जाके शाम के टाइम, इस टाइम रोटी पड़ी हुई मिली, तो वो भी झपटी और वो भी झपटी उस सारी रोटी के टुकड़े पे, और फिर हुआ घमासान युद्ध, जंग इतना भयंकर हुआ कि दोनों थक थक के गिर गई। अब ये सारा तमाशा ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ मामा देख रहा था, यानी कि बंदर देख रहा था। बोला ही नहीं कि लड़ने दो सालों को, लड़ने दो इन दोनों को। जब थक के चूर होके बैठी तो मामा पेड़ से उतरा और रोटी उठाई और ऊपर चला गया। तो इन बिल्लियों ने जब देखा, इधर उधर देखे, ऊपर देखा, तो अब रोटी वहां पे, तो कहा मामा मामा ये रोटी मैंने पहले झपटी थी, मेरी। वो के मामा मामा ये रोटी मेरी। उसने कहा कुछ नहीं, तुमने मेरे को मामा बनाया, फैसला मैं तुम्हारा इंसाफ से करूंगा, पूरी आधी आधी डिवाइड करके दूंगा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, इंसान बनो। वो मामा बोल रहा है। वो रिलीफ हो गया, उन्होंने कहा बस आधा टुकड़ा मेरे को मिलेगा, आधा इसका मिलेगा, ठीक। अब मामे ने यूँ रोटी देखी, कहा अरे ये कौन साली थोड़ी बड़ी हुई है, ये साइड की कोना बड़ा हुआ है, मारा चक। अब चक मार के खाने लगा। अब उनके वो लाली टपकने लगी, वो खाया, फिर देखा अरे मेरे से गलती होगी, थोड़ा ज्यादा मैंने खा लिया। इन दी एंड मामा रोटी सारी खा गया, बिल्लियां मुंह उतार के बैठ गई। यही हो रहा है दोनों के साथ, डू मोर। सारी फौज कटा दी है, लोगों को घर बार उजाड़वा दिए हैं, उनकी लड़ाई में हम, मुल्क कर्जी हो गया उनकी लड़ाई में हम। गोरा साला ऊपर से नीचे आता है कि डू मोर अब डू मोर। तो जब तक ये हम लोग बिल्लियों जैसे लड़ते रहेंगे तो दुनिया डू मोर दोनों को एक्सोर्ट करके मार देगी। आपका आइडियल थरपारकर, आइडियल पाकिस्तान और आइडियल दुनिया कैसी होगी? अब इतनी ज़्यादा आप मेरे को फ़िलासफ़ी में नहीं ले जाए, इतना ज़्यादा मैं फ़िलासफ़र या पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जो कुछ मैंने आपसे अर्ज़ किया ये मेरा ही थरपारकर है, इसी से मैं इस धरती से सीखा हूँ, यही मेरा मुल्क है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में सिंधु बहती है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में सिंधु बहती है। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इतनी फिलॉसफी है हमारे पास। एक्सेलेंट। मौसीकी से तो दिलचस्पी है आपकी, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? आई लव ऑल द म्यूज़िक। मेरे पास में मालिक की मेहरबानी से काफ़ी अच्छा कलेक्शंस है। गुजराती है, मारवाड़ी है, हिंदी है, सिंधी है, इंग्लिश है, जैसे आपने सुना। सो इट गोज़ विद द मूड, किस मूड में बैठे हुए हैं। ज़्यादा उदास रहते हैं या खुश? उदासी अंगूठा, हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो है ही नहीं, राना में होनी नहीं चाहिए। हमारी ट्रेडिशन ये है कि राना पैदा जब होता है तब गा बजा के उसका वेलकम होता है, और जब शरीर छोड़ देता है तब भी वो पूरी अपनी ज्वेलरी के साथ में लेट के, जैसे इंसान जाते हैं वैसे नहीं, बाकायदा गद्दी पर बिठाया जाता है, राजगद्दी बनाई जाती है, उनके ऊपर बिठाया जाता है, और गीत गान से घोड़े बाजे सब लेके और वहाँ पे जाता है। और जो आने वाला राना है वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो यहाँ पे बैठेगा। शरीर से सांस निकला
I did not even go and see my body of my father. No. No. आंख में आंसू नहीं आना चाहिए. बाप चला गया, उसकी जगह आप अंदाजा लगाते हैं. That's a disqualification. I had to sit here. I didn't even go. उनको बैंड बाजू से रुखसत किया. बिल्कुल बिल्कुल वो बैंड बाजों से जाएगा. शोक, इसलिए मौत हमारे से डरती है. अब जो मौत, हम मौत से नहीं डरते क्योंकि हमें मालूम मरने के बाद भी गाने बजाते हैं हुए जाएंगे. रोने वाला तो मुझे कोई है ही नहीं. So ये सोरो फोरो is nowhere in our dictionary. Never ever. राणा साहब, किसी ज़माने में तो आपकी रियासत थी. अब आपके पास कितने असासे हैं, कितनी ज़मीनें हैं? अब ज़मीनें एज फार एज आपका जो एग्रीकल्चर सीलिंग है, दिस इज जर्नल इज 8,000 यूनिट्स. 8,000 यूनिट मतलब 250 एकड़ पर पर्सन. तो जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उतनी उनके पास में है. बाकी जो है, पहले जैसे मुख्य खातेदार स्टेट का एक होता था विच वाज राणा, जिसकी जागीर होती थी, वो अपने भाइयों को, कजन्स को, उनके नाम जमीन नहीं होती थी. ही वॉज द ओनली मुख्य खातेदार. पर उनको घर बार चलाने के लिए जितनी उनकी स्टेटस थी उस हिसाब से वो ज़मीनें उनको दे दी जाती थी कि भाई ये आपकी है और आप खाएं और मस्त रहें. पर आफ्टर व्हेन द लैंड सीलिंग्स केम, माने जागीरदारी सिस्टम अबॉलिश किया अयूब खान ने, तो खातेदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ. तो खातेदारी सिस्टम के अंदर आपको जितना है, जितने यूनिट्स आपके रखे हुए हैं उतने ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते. तो कितना सालाना खर्च कर लेते हैं? ये दाल रोटी पे क्या खर्च होगा? जब वो मुर्गे और बकर की जरूरत पड़ती है, जब ठाकुरों को कहता हूँ उनके गाड़े जाओ लेके आ जाओ. हाँ हाँ, बाकी घर के अंदर तो सिंपल. वी लिव विद आवर डाइट फूड. ये इतना शोशार, ये इतनी चाहिए, वी कांट मेंटेन इट. अब बकरे भी चाहिए और वो राने भी चाहिए, और अब राने इनकी काट के और तल के खाऊं तो खाऊं, बाकी दूसरा